Let's do the LLP Act now. Come on, guys. LLP. तो अगर हम कंपनीज और पार्टनरशिप को कंपेयर करें, LLP इज रिलेटिवली न्यूअर वर्जन ऑफ अ बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट परफेक्ट ब्लेंड है दो टाइप के एंटिटीज का, एक कंपनी और एक पार्टनरशिप. इस LLP ने दोनों भी एंटिटीज के अच्छी अच्छी बातें ले ली है. LLP की जैसे लायबिलिटी लिमिटेड होती है और कंपनी की जैसे कि परपेचुअल सक्सेशन, और हमने पार्टनरशिप की खूबी ये ले ली है कि हमने पार्टनर्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वो अपने हिसाब से इंटरनल स्ट्रक्चर को कर सकते हैं गवर्न. सो बेसिकली LLP इज द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, अ कंपनी एज वेल एज अ पार्टनरशिप फर्म. अब LLP को चलाने के लिए आपको पार्टनर्स लगेंगे. अरे लगेगा या नहीं लगेगा? तो अब अच्छा, पहले उसके पहले हम लोग फीचर्स कर लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा. फीचर्स के बाद फिर हम वो सेक्शन 6, 7, 5 पे जाते हैं. लाइक अ कंपनी एंड LLP इज ऑल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि LLP को बनाया जाता है थ्रू अ लीगल प्रोसेस. ओके, तो कानून इसको बनाता है और कानून ही इसको मिटा सकता है. और क्योंकि सिर्फ कानून इसको बना सकता है और कानून इसको मिटा सकता है, इसका होता है अपना परपेचुअल सक्सेशन. पार्टनर्स आएंगे, पार्टनर्स जाएंगे, बट LLP जैसी है वैसी की वैसी ही रहती है. जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक LLP का एग्जिस्टेंस चलता ही रहता है. इट हैज अ सेपरेट आइडेंटिटी. LLP अलग, पार्टनर्स अलग. LLP अलग, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अलग. और यही LLP जो होती है, इसी LLP में पार्टनर्स बिजनेस को करते हैं रन. और इतने सारे पार्टनर्स में से हम कुछ पार्टनर्स को अपॉइंट करते हैं एज द डेजिग्नेटेड पार्टनर. LLP कैसी एंटिटी है? आर्टिफिशियल या नेचुरल? आर्टिफिशियल. क्या वो काल्पनिक है? इमेजिनरी, फिक्टिशियस? नहीं. तो वो एग्जिस्ट करती है, बट इट एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ. पार्टनर्स आपस में बिजनेस कैसे गवर्न करना चाहते हैं उसके बारे में वो क्या कर सकते हैं? LLP अग्रीमेंट में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को लिख सकते हैं. एंड दे आर फ्री टू मेक ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट दे विश टू. फोन यूज कर रहे हो आप? मेरे को लगा ऐसे. ठीक है, अगर LLP चाहे उसका हो सकता है अपना कॉमन सील, बट आज के जमाने में कॉमन सील इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल. अगर आपके पास कॉमन सील है, क्या बात है. कॉमन सील नहीं भी है तो भी क्या ही बात है. दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स LLP के बिहाफ पे उस डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं साइन. क्योंकि देखो, आपने जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, आपने देखा था कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए वी रिक्वायर 2 persons. One person cannot enter into a contract with himself. You require 2 persons, but these 2 persons can either be natural persons or they can be artificial persons. तो LLP is an artificial person. तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी उसको रोकता नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कहता है कोई बात नहीं, जी ले अपनी जिंदगी, तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है. ठीक है. LLP को गवर्न करने के लिए कम से कम 2 पार्टनर्स चाहिए, बट देर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. आपको जितने भी पार्टनर्स LLP में इंट्रोड्यूस करने हैं, आप उतने पार्टनर्स LLP में इंट्रोड्यूस कर सकते हो. बट हाँ, इतने सारे पार्टनर्स में से सारे पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नहीं होते. डेजिग्नेटेड पार्टनर वो लोग होते हैं जो LLP के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व्ड होते हैं. इनफैक्ट LLP से रिलेटेड सारा लीगल कंप्लायंस, सारा रिटर्न्स का फाइलिंग, सारे डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट जो जिम्मेदारी होती है, जो व्यक्ति पे होती है, वो व्यक्ति होता है LLP का डेजिग्नेटेड पार्टनर. और आप लोगों के कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का भी होना जरूरी है. LLP अगर इनकॉर्पोरेट हुआ है, इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड ओनली विद द इंटेंशन ऑफ डूइंग बिजनेस. सो बेसिकली प्रॉफिट कमाना
इंटेंशन होना जरूरी है. बिजनेस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, सर्विस, कुछ भी हो सकता है. तो ऐसा हो सकता है 4-5 सीए लोग मिलकर एलएलपी क्रिएट कर रहे हैं एंड दे आर प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज, बट इवेंचुअली ये सर्विस देख के आपका इंटेंशन जो है वो प्रॉफिट कमाने का होना चाहिए. देयर कैन बी नो एलएलपी क्रिएटेड फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट इंटेंशन. ओके तो प्रॉफिट इनका इंटेंशन होना जरूरी है. एलएलपी जो है ओके मतलब आपकी पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है, प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है. दो एलएलपी एक दूसरे से मर्ज भी हो सकती है. और अगर कोई एलएलपी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड इज हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, देन इट विल बी रिगार्डेड एज अ फॉरेन LLP. So these were some of the features of an LLP. Sections देखो, सबसे पहली बात तो पार्टनर. Who is eligible to be a partner in an LLP? एक मिनट, मेरे पास ना इसका एक अच्छा सा PPT है, रुक जाइए. और आप लोगों ने LLP एक्ट की समरी भी बनाई थी क्या क्लास में? लेक्चर्स में, रेगुलर बैच के लेक्चर्स में मैंने क्लास में करवाई थी, समरी दी थी. LLP एक्ट ये देखो, ये रहा. आ जाइए, कम ऑन गाइस. हाँ नहीं, एक मिनट. अभी देखिए जरा, देखो आ गया. ओके, हु कैन बी अ पार्टनर इन एन एलएलपी? एलएलपी एक्ट कहता है एनीवन हु इज एन इंडिविजुअल और अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम अ पार्टनर इन एन एलएलपी. तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली एलएलपी के पार्टनर बन सकते हैं. इवन बॉडी कॉर्पोरेट्स आर अलाउड टू बिकम पार्टनर इन एन एलएलपी. अब इंडिविजुअल, अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए? पहली बात तो इंडिविजुअल कैन नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड. तो आपका माइंड साउंड होना जरूरी है, तभी आप एलएलपी में पार्टनर बन सकते हो. यू कैन नॉट बी एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट एंड यू शुड नॉट हैव अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी. अगर आपने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है या आप एक अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट हो आप, या आपका माइंड अनसाउंड है, अनसाउंड माइंड बट अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट. कल जाके मैं कहती हूँ अरे तू तो बावला है रे, पागल है तू, मेरे कहने से कि तू बावला है, तू पागल है, तू पागल नहीं हो जाता. ठीक है, तू अभी भी पार्टनर बनने के लिए एलिजिबल है. यू शुड बी डिक्लेयर्ड अनसाउंड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ऑफ कोर्स, यस. तो यू कैन नॉट बी अनसाउंड माइंड, यू कैन नॉट बी एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एंड यू कैन नॉट इफ यू हैव अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी तब भी आप एलिजिबल नहीं हो पार्टनर बनने के लिए. समझ रहे हैं? अब इंडिविजुअल तो पार्टनर बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी एलएलपी का पार्टनर बन सकता है. हाँ, तो आर्टिफिशियल पर्सन भी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है और पार्टनर बन सकता है. तो बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन इंक्लूडेड है और बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन एक्सक्लूडेड है? बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी. बट दो कैटेगरी के लोग एक्सक्लूडेड है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट. मतलब ये लोग एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकते. एक है कोऑपरेटिव सोसाइटी और दूसरा है कॉर्पोरेट सोल. चलो मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, वैसे ये इंटर का सवाल है बट मेरे को आपको पूछना है. कैन एन HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बिकम अ पार्टनर इन एन LLP? अभी जस्ट ये सेक्शन मैंने कराया है. वर्चुअल बच्चे लैग हो रहा है. ओह, अटक गया है क्या स्क्रीन? हेलो, सब लोग लैग बोल रहे हैं. एक मिनट. व्यक्तीस आपण कॉल केलेला आहे
ती सध्या इतर कोणाशी बोलत आहे. आपण प्रतीक्षा करू शकता किंवा नंतर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. मेरी साइड से लैग नहीं हो रहा है रे. जिस व्यक्ति को कॉल किया है यस मैम, स्टिल लैग. देखो पूजा मैम और मेरा फोटो. उधर नहीं दिख रहा होगा. दिख रहा. नाउ क्लियर. अभी भी कुछ बच्चे लैग का ही सिंबल भेज रहे. HUF में बच्चा जन्म लेते से ही उसका को पार्टनर हो जाता है. बट मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर जैसे इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन LLP, फॉरेन LLP पार्टनर बन सकती है. क्यों पार्टनर बन सकती है? ऐसे मत जवाब दो यार, कुछ अच्छे रीजनेबल जवाब दो. लॉ ऐसा ही है, ऐसा जवाब नहीं दे सकते हो तुम. क्यों नहीं बन सकते? आपको क्या लगता है, HUF पार्टनर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? नहीं बन सकता है. आप लोगों ने वो सवाल सुना था या नहीं सुना था? लैग मतलब जब मैंने सवाल दिया था तब लैग हो रहा था या आपने सुना और फिर लैग हुआ? मैंने क्या सवाल पूछा? देखो आप सुन लो, मैं वापस से बोल देती हूँ, ठीक है? मैं वापस से पूछती हूँ. हम लोग डेफिनेशन देख रहे थे पार्टनर ये वर्ड की, कि इस बेंच को हटा ही देना इतना तरह से. तो अब जगह बना ले, इधर लगा दे बेंच, तो इधर से तो आ ही सकता ना. इधर तुम लोगों को, हम लोगों को एक ही बार आना पड़ता है, तुम लोग 10 बार आते जाते हो एक लेक्चर में. तो वैसे सोचो ना. इज इट ओके नाउ? मैं चैट में डाल रही हूं उनको. इज इट ओके नाउ? हाँ. तो मेरा सवाल ऐसा था कि कौन पार्टनर बन सकता है. तो इसलिए हमने सेक्शन 5 देखा. पार्टनर कौन बन सकता है? एक इंडिविजुअल या तो बॉडी कॉर्पोरेट. बट अगर आप इंडिविजुअल हो, यू शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड, यू शुड नॉट बी एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, एंड यू शुड नॉट हैव अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी. और बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर बन सकता है. उसके लिए फिर मैंने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन बताई. बॉडी कॉर्पोरेट में 4 इंक्लूडेड है और 2 एक्सक्लूडेड है. इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन LLP, फॉरेन LLP, ये लोग बॉडी कॉर्पोरेट है. और क्योंकि वो बॉडी कॉर्पोरेट है, वो क्या हो सकते हैं? पार्टनर हो सकते हैं LLP में. और कोऑपरेटिव सोसाइटी और कॉर्पोरेट सोल एक्सक्लूडेड है, तो वो लोग पार्टनर नहीं बन सकते LLP में. उसके बाद मैंने ये सवाल पूछा था आप लोगों को, आप लोग बताओ कि HUF जो है, HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्या LLP में पार्टनर बन सकता है? उसके बाद लैग होना शुरू हुआ. तो बताओ आप लोग मुझे, क्या एक HUF LLP में पार्टनर बन सकता है? अभी भी लैग हो रहा है. ये एग्जाम्पल बनोती है. डबल साउंड इज कमिंग. पता नहीं, मेरे साइड से तो. अमर क्लास में आना यार तुरंत. रिपीट हो रहा है, डबल वॉइस आ रही है. डबल वॉइस आ रही है, बच्चे बोल रहे हैं. तू गया और तुरंत चालू हो गया ग्लिच. क्लिप डबल हो रही है, आवाज डबल हो रही है, पता नहीं. वीडियो रिपीट हो रहा है. 5 मिनट रुक जाना यार. वॉइस इज क्लियर बट वीडियो डबल आ रहा है, रिपीट हो रहा है. क्या बोल रहे पता नहीं मुझे.
यहाँ पे तो सब कुछ सही चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर ये लोग क्या मस्ती कर रहे हैं या क्या? इतने बच्चे मस्ती थोड़ी ना करेंगे, बट ठीक है, अब सही है। वीडियो डबल बोल रहे बच्चे, अब क्लियर है, बट ठीक है। इज इट ओके नाउ? नहीं मैम, मस्ती नहीं कर रहे, सच में ऐसा हो रहा था। वॉइस तो क्लियर थी आपकी, बट वीडियो डबल आ रहा था। जाने दो मैम, छोड़ दो, ठीक है छोड़ दिया। चलो, तो मेरे सवाल का जवाब, आई डोंट नो अभी आपने दूसरी बार भी सवाल सुना है या नहीं, बट मैं अभी आप बता देती हूँ, कंक्लूड ही कर देती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, एक HUF जो है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अन LLP। क्यों हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पार्टनर नहीं बन सकता है? क्योंकि वो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, सो दैट वॉज अबाउट सेक्शन नंबर 5। अगला सेक्शन जो है, सेक्शन नंबर 6, वो बात कर रहा है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में। बता, कोई भी LLP को शुरू करने के लिए कम से कम कितने लोग लगते हैं? बोलो ना। कोई भी LLP क्रिएट करने के लिए कम से कम कितने लोग लगते हैं? 2 पार्टनर्स। और मैक्सिमम कितने हैं? देयर इज नो लिमिट। और कभी अगर ऐसा हुआ आपकी LLP की जिंदगी में, अगर 2 से कम पार्टनर्स हो गए, 2 से कम पार्टनर्स हो गए, एंड द LLP कंटिन्यूज टू रन फॉर मोर देन 6 months, तो ऐसे कैसे 6 महीनों के बाद जो भी ये बंदा बचा हुआ है, ये पार्टनर विल बी पर्सनली लायबल फॉर द डेट ऑफ द LLP। ये चीज मैंने आपको बताई थी एग्जाम्पल के साथ, वो भी। ये देखो, ये वो एग्जाम्पल था जो मैंने क्लास में आपको बताया था। अगर कोई भी LLP में नंबर ऑफ पार्टनर्स इट reduces below 2 and the LLP continues to run its business for more than 6 months, 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जो भी लाइबिलिटी इनकर हुई है, वो लाइबिलिटी के लिए दिस reduced number of partner is going to be personally liable. So that is all about section number 6. अगला जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 7, जो बात करता है डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में। हर LLP का होना चाहिए अपना डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये डेजिग्नेटेड पार्टनर, अच्छा कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स? कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होना जरूरी है। उससे ज्यादा अगर आप डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अपॉइंट करना चाहते हो तो आप अपॉइंट कर सकते हो, बट जब आप डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करते हो, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कंपल्सरी इंडिविजुअल्स होना जरूरी है। देखो, पार्टनर इंडिविजुअल भी हो सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर तो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है। अब आप अगर बॉडी कॉर्पोरेट हो, आप खुद ही कठपुतली हो, आप कैसे LLP को गवर्न करोगे और मैनेज करोगे? इसलिए डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए हमने स्पेसिफिकली कहा है, डेजिग्नेटेड पार्टनर ऐसे लोग होने चाहिए जो इंडिविजुअल्स है। वी डोंट वांट बॉडी कॉर्पोरेट्स टू बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर। हो सकता है आपके LLP में 10 पार्टनर्स हैं, 5 इंडिविजुअल है और 5 बॉडी कॉर्पोरेट है, बट मुझे बता कौन लोग एलिजिबल रहेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए? यस, ये 5 इंडिविजुअल में से आपको कम से कम 2 इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करना पड़ेगा एज द डेजिग्नेटेड पार्टनर। वेरी गुड। और उसमें भी हम चाहते हैं उसमें से एक बंदा शुड बी अ रेसिडेंट इन इंडिया, क्योंकि अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, इंडिया में आप नहीं रहते हो, आप LLP का बिजनेस कैसे मैनेज करोगे? आप बोलोगे मैं तो इंडिया में नहीं था, मैं दुबई में था, मैं मिलान में था, मैं अमेरिका में था, मैं लंदन में था। अरे भाई, यहाँ पे फाइलिंग का, लीगल कंप्लायंस का, सबका प्राइमरी रिक्वायरमेंट आपके हाथों में दिया है और आप इंडिया छोड़ छोड़ के घूम रहे हो दुनिया। इसलिए हमने कहा है डेजिग्नेटेड पार्टनर में से एक तो सारे के सारे इंडिविजुअल्स होने चाहिए और उसमें से कम एक इंडिविजुअल शुड बी सच दैट ही शुड बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। हाँ या ना? चलो, बट अगर ऐसा हो गया
मेरे सारे पार्टनर्स ही बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं। हो सकता है, क्योंकि पार्टनर तो कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी, बॉडी कॉर्पोरेट भी। मेरे सारे पार्टनर्स क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। या तो सारे पार्टनर्स एक छोड़ के बॉडी कॉर्पोरेट है, तो चाह कर भी मैं 2 इंडिविजुअल्स डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरह अपॉइंट नहीं कर सकती, क्योंकि उतने मेरे पास इंडिविजुअल्स है ही नहीं एज पार्टनर्स। ऐसा अगर आपका केस है तो लॉ मेकर कहता है हम भी इस बात को रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? बॉडी कॉर्पोरेट्स के कोई नॉमिनी को अपॉइंट कर सकते हो, और ये जो नॉमिनी है फिर ये नॉमिनी बनेगा एज द डेजिग्नेटेड पार्टनर। यस और नो गाइस? ओके, तो एलएलपी अग्रीमेंट में लिखा होता है कि कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर बनता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के पहले आपको उसका लेना होता है रिटन कंसेंट। उन्हीं की डिटेल्स आप रजिस्ट्रार के पास भी फाइल करते हो, और डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए आपके पास DPIN होना जरूरी है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यस और नो गाइस? बोलो ना, पक्का? और जैसे ही आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरह किसी को अपॉइंट किया है, आपको 30 दिनों के अंदर उन्हीं के पर्टिकुलर सबमिट करने होते हैं टू द रजिस्ट्रार। ओके, पक्का? 100%। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, स्मॉल LLP। ये बंदा कह रहा है एडमिट कार्ड आ गया। गुड मॉर्निंग। क्रॉस 0 नाम है उसका। मैम, इफ देर आर ओनली 2 पार्टनर्स देन बोथ विल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। यस नीता। ओके, नेक्स्ट। आपके LLP को स्मॉल LLP कब माना जाएगा? बोलो। याद नहीं कुछ भी आप लोगों को? अरे यार, आपकी LLP को स्मॉल LLP तब माना जाएगा जब आपके LLP में कंट्रीब्यूशन जो है इट इज नॉट एक्सीडिंग 25 lakhs एंड द टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग 40 lakhs। दोनों कंडीशंस अगर एक साथ पूरे होते हैं तभी माना जाएगा आपकी LLP इज अ स्मॉल LLP। लिख रहे हो क्या आप लोग? ठीक है, नेक्स्ट। आई थिंक आपका एक चार्ट कंप्लीट हो चुका है LLP का। आ जाइए आपके सेकंड चार्ट पे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन LLP। इसका भी एक अच्छा समरी मेरे पास है। ये था। यस, सिंपल प्रोसेस है। LLP को अगर आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसके बाद आपकी LLP हो जाती है इनकॉर्पोरेट। इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्स भी फाइल करने के पहले आपको आपके प्रपोज्ड LLP का नाम करना होता है रिजर्व। ये नाम आप रिजर्व करते हो इन E फॉर्म नंबर 1।
ओके, एक्चुअली ई फॉर्म नंबर 1 कहना गलत हो जाता है क्योंकि लेटेस्ट में अभी होता है यूज रन LLP। ओके, तो वो आपको मिलता है MCA के वेबसाइट पे। MCA सर्विसेज में आप क्या कर सकते हो, आप रन LLP के द्वारा आपके LLP का नाम करवा सकते हो रिजर्व। और ये नाम जो आप रिजर्व करवाते हो, दिस नेम इज रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। अब आप जब आपका नाम रिजर्व करते हो, मेक इट श्योर आपके LLP का नाम इज नॉट सिमिलर टू अनदर LLP का नाम। इनफैक्ट आपके LLP का नाम शुड नॉट बी सिमिलर टू अनदर कंपनी का नाम, और आपके LLP का नाम शुड नॉट बी सिमिलर टू अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तभी आपका नाम जो है वो हो जाएगा ग्रांट, एंड इट शुड ऑल्सो नॉट बी अनडिजायरेबल अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। अच्छा, मेरा सवाल आपसे क्या है, देखो वापस से आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आपके LLP का नाम शुड नॉट बी अनडिजायरेबल, इट शुड नॉट बी सिमिलर टू अनदर LLP का नाम, अनदर कंपनी का नाम, और इट शुड नॉट बी सिमिलर टू अनदर ट्रेडमार्क। मेरा सवाल यह है, क्या मेरे LLP का नाम कैन इट बी सिमिलर टू अनदर पार्टनरशिप फर्म का नाम? वर्चुअल किड्स, आप लोग भी जवाब दो, कम ऑन, जवाब दो वर्चुअल किड्स। क्या आपका LLP का नाम किसी पार्टनरशिप फर्म से आइडेंटिकल हो सकता है? कैसे नहीं बोल रहे आप, बता। हाँ, पार्टनरशिप फर्म में भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, उसका क्या मतलब, आपका जवाब क्या है पहले, मतलब वो तो बता। आपके हिसाब से सेम नहीं हो सकता है, आपके हिसाब से हो सकता है। आप आपका डिसीजन दो ना, उसका डिसीजन मत लो, हो सकता है वो गलत हो। मेजोरिटी पीपल इन द इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन इज रॉन्ग। ओके, तो वर्चुअल किड्स, यस मैम, यस 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 नो, यस 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 नो, यस नो, यस नो, नो नो, यस यस नो, नो 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 नो। अभी भी बच्चों के जवाब आ ही रहे हैं। थैंक यू मिस्टर फॉर द अप्रिसिएशन ऑफ द चार्ट्स, थैंक यू। यस 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 नो, आई थिंक 50-50 है आप लोगों के जवाब, बहुत सारे बच्चों के जवाब आ रहे हैं, बट मैं कंक्लूड कर देती हूँ, मैं जवाब देती हूँ। हाँ, हो सकता, अभी तो आप नहीं बोल रहे थे। एंड यस, जब आपने खुद सोचा, यू आर राइट। LLP का नाम पार्टनरशिप फर्म से सिमिलर हो सकता है, क्योंकि सेक्शन में कहीं पे भी रोका नहीं गया है। सेक्शन कहता है आपके LLP का नाम कोई दूसरे कंपनी से सिमिलर नहीं हो सकता है, LLP से सिमिलर नहीं हो सकता है, ट्रेडमार्क से सिमिलर नहीं हो सकता है, और अनडिजायरेबल नहीं हो सकता है। पार्टनरशिप फर्म का यहां पे जिक्र नहीं किया है, तो LLP का नाम पार्टनरशिप फर्म से सिमिलर हो सकता है। छोटी सी बात है, बट इंस्टीट्यूट इसके ऊपर सवाल बना सकती है। ठीक है, वेरी गुड वर्चुअल किड्स, आप सब लोगों का जिनका जवाब सही था, कीप इट अप, सो प्राउड ऑफ यू ऑल। अब देखो, एक बार आपने 3 महीनों के लिए नाम रिजर्व कर लिया, दूसरे साइड पे अब आप क्या करोगे, दूसरे साइड पे आप कुछ पर्टिकुलर्स सबमिट करोगे, और ये पर्टिकुलर्स में कुछ डिटेल्स लिखे होते हैं। जैसे कि कौन से सारे डिटेल्स लिखे होते हैं, LLP का नाम, LLP का बिजनेस, प्रपोज्ड बिजनेस, LLP का एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का एड्रेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम और डेजिग्नेटेड पार्टनर का एड्रेस, ये सारे पर्टिकुलर्स अलोंग विथ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या, कि ये एक्ट में जो भी रिक्वायरमेंट्स है LLP को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, वो सारे रिक्वायरमेंट्स हमने किए हैं पूरे, ये आपको डिक्लेरेशन देना होगा। आप मतलब कौन, 2 कैटेगरी के लोग डिक्लेरेशन देते हैं। पहले कैटेगरी में जो लॉ का एक्सपर्ट है, CA, CS, CMA एडवोकेट, अलोंग विथ इस LLP का एनी वन सब्सक्राइबर विल फाइल and sign this declaration along with the details। जैसे ही आपने ये डिटेल्स सबमिट किए, आपको रजिस्ट्रार कुछ दिनों के अंदर देगा एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार को देना होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days। और जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, आप लोगों को 30 दिनों के अंदर
ई फॉर्म नंबर 3 में आपका एलएलपी अग्रीमेंट में दो चीजें होती है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन द पार्टनर्स एंड म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन द पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट विद द एलएलपी। तो पार्टनर्स के बीच के राइट्स और ड्यूटीज और पार्टनर के राइट एंड ड्यूटीज विद द एलएलपी, उसी बारे में लिखा होता है सारे के सारे चीजें इन द एलएलपी अग्रीमेंट, जो आपको सबमिट करना होता है ई फॉर्म नंबर 3 में, ओके, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी। यस और नो गाइस? और जैसे ही एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है उसका इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऐसा रहेगा, नाउ एलएलपी विल बी एलिजिबल टू बाय एसेट्स इन इट्स ओन नेम, इनकर लायबिलिटीज इन इट्स ओन नेम, इट कैन sue and be sued in its own name. If it wishes, it can have a common seal, and in fact it can do all other stuff which a body corporate can do. Yes or no guys? बोलो ना? Yes. So that's the effect of incorporation. हाँ, registration. True. अब every LLP should also have a registered office. रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों चाहिए एलएलपी का? क्योंकि इसी रजिस्टर्ड ऑफिस में आप सारा कम्युनिकेशन हैंडल कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज के बारे में कम्युनिकेट करना है टू द पार्टनर, टू द डेजिग्नेटेड पार्टनर, टू द एलएलपी, आप क्या कर सकते हो? वो नोटिस, वो चिट्ठी या वो लेटर जो है भेज सकते हो एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, ईदर बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर। दीपिका के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाना। वो बोल रही है एलएलपी मतलब क्या, फुल फॉर्म बताइए। क्यों मजे ले रहे हो दीपिका हमारे? दीदी एक बार ऐसा ही कुछ हुआ, एक बच्चे ने, मतलब लास्ट वीक की बात है, मैसेज किया कि मैथ्स के सर को मैसेज किया कि सर ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में नहीं आया, आप समझा दो। तो सर ने बोला कि आप लेक्चर देखो तो आपको समझ जाएगा। तो पूछता विच लेक्चर? तो सर ने बोला ऑफ कोर्स मैथ्स लेक्चर। तो फिर वो बच्चा बोलता है कि सर हमने अगर आपको पूछा है तो आई हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन, यू गिव मी द इन्फॉर्मेशन, व्हाई विल आई वॉच द लेक्चर? सर ने बोला लेक्चर देखना ही इन्फॉर्मेशन है बेटा। तो बोलता है नो सर, आई हैव दिस लीगल राइट, आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू अंडर द कंज्यूमर फोरम फॉर राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन। सर ने बोला जा बेटा, यू आर प्लीज टू गो। बॉडी कॉर्पोरेट का एग्जैक्ट मीनिंग रौनक बताया ना, एग्जैक्ट मीनिंग ही था 4 इंक्लूडेड और 2 एक्सक्लूडेड। दैट्स द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है? हाँ, तो एक एक नमूने होते हैं, क्या बताओ। यही रजिस्टर्ड ऑफिस जो है आप इसको चेंज भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ये इनकॉर्पोरेशन का 11 सेक्शन नंबर हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी हो गया। इफेक्ट का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, EFF कर दीजिए, वो भी हो गया, नाम भी हो गया, रेजर्वेशन ऑफ नेम भी हो गया और चेंजेस इन नेम। ठीक है, ये बाकी है, चेंजेस इन नेम वाला सेक्शन नंबर 17 जो है वो बचा हुआ है। ये वही कहता है कि सपोज आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई, बट अब हमें पता चला कि आपका नाम अनडिजायरेबल है, या आपका नाम किसी दूसरी कंपनी, दूसरा एलएलपी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मैच हो रहा है, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको नोटिस दे सकता है कि आपको ये नोटिस के 3 महीनों के अंदर आपका एलएलपी का नाम करना होगा चेंज।
तो आपके एलएलपी अग्रीमेंट में जो भी प्रोसीजर दिया हुआ है वो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपको आपका एलएलपी का नाम करना पड़ेगा चेंज। ठीक है, अब एलएलपी का नाम अगर आपने चेंज कर दिया, अच्छे लोग हो आप तो मतलब तो क्या बात है, बट अगर आपने एलएलपी का नाम चेंज नहीं किया तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद आपका नामकरण करेगी और आपका नाम चेंज करवा देगी। बाद में अगर आपको वो नाम पसंद नहीं आया तो हमें मत बोलना, फिर आपको वापस से प्रोसीजर फॉलो करके अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। उससे तो अच्छा है जब ऑर्डर आया है, इंस्ट्रक्शन आया है, उन्हीं 3 महीनों के अंदर आपको आपका नाम करवाना होगा चेंज। इसमें और एक ट्विस्ट है, अगर आपके एलएलपी का नाम किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से सिमिलर है तो ये जो प्रोप्राइटर है ना ट्रेडमार्क का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है आपके ऊपर ऑर्डर पास करने के लिए टू चेंज द नेम, बट ओनली इफ 3 years have not been passed after the incorporation of the LLP. LLP incorporate होके अगर 3 साल हो चुके हैं तो ऐसे केस में आप फिर रिक्वेस्ट नहीं कर सकते टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू पास एन ऑर्डर ऑन द एलएलपी टू चेंज द एलएलपी's नेम, क्योंकि अब एलएलपी ने अपना खुद का गुडविल जो है इस नाम से कर दिया है एस्टैब्लिश्ड। ओके, सो दैट वाज अबाउट सेक्शन नंबर 17। तो बचते हैं बस ये डिफ्रेंसिएशन के पॉइंट्स, एक बार आप रीड कर लो, फिर मैं आपको सवाल पूछती हूँ और आप जवाब देना। एंड दीज डिफ्रेंसिएशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक बार इंस्टीट्यूट ने डिफ्रेंसिएशन पूछा था एलएलपी और एलएलसी के ऊपर, और बच्चों को यही नहीं समझ में आया एलएलसी मतलब क्या। एलएलसी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, मतलब इन शॉर्ट इट वाज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन एलएलपी एंड अ कंपनी, इसलिए मैं स्पेसिफिकली उसके बाद से बोलती हूँ। तो मैं आपको 2 मिनट का समय देती हूँ, पहले एलएलपी और पार्टनरशिप का डिफरेंस देख लो, फिर चर्चा करेंगे, फिर वापस 2 मिनट देती हूँ, एलएलपी और कंपनी आप रीड कर लेना, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। एसी का टेम्परेचर बढ़ा देता है।
माइक चेक. यस, सो आई थिंक यू आर डन विद द रीडिंग पार्ट. फटाफट मैं आपको सवाल पूछ रही हूँ, मेरे को इन सवालों के जवाब दीजिए, ठीक है. पहली बात तो डिफरेंशिएशन बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म. कहां पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है? एलएलपी. कहां पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड है? हाँ. एलएलपी इज गवर्न्ड बाय विच एक्ट? एलएलपी एक्ट 2008 एंड पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932. अच्छा, कौन सी बॉडी कॉर्पोरेट है, कौन सी नहीं है? कहां पे आर्टिफिशियल पर्सन और परपेचुअल सक्सेशन है, कहां पे नहीं है? क्या माइनर पार्टनर बन सकता है इन अ पार्टनरशिप फर्म? यस, बट आफ्टर पार्टनरशिप फर्म इज इनकॉर्पोरेटेड एंड ही कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर बेनिफिट्स. बट एलएलपी में माइनर जो है ना इनकॉर्पोरेशन के वक्त और ना बाद में एडमिट हो सकता है एज अ पार्टनर. अच्छा, डेजिग्नेटेड पार्टनर का कॉन्सेप्ट कहां है? एलएलपी. और कितने कम से कम डेजिग्नेटेड पार्टनर? 2. और यही 2 लोग क्या मैनेजमेंट में और लीगल कंप्लायंसेस में इन्वॉल्व है? बट जहां तक पार्टनरशिप फर्म की बात है, सारे पार्टनर्स क्या मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं? और कुछ कांड हुआ क्या सारे पार्टनर्स एक साथ चले जाएंगे? अच्छा, किसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? एलएलपी का. किसका ऑप्शनल है? अगर चाहो तो रजिस्टर करो, ना चाहो तो भी चलेगा. अरे बोलो ना, पार्टनरशिप फर्म का. म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट कहां पर है? नहीं, पार्टनरशिप फर्म में म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट है. ये मैं कैरेक्टरिस्टिक में रिवाइज करना भूल गई, यहां पे आया, अच्छा हुआ. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी अंडर एन एलएलपी, है ना. एलएलपी में हर एक पार्टनर जो है वो सिर्फ एलएलपी के लिए काम कर रहा है, वो दूसरे पार्टनर्स के लिए काम नहीं कर रहा है. बट पार्टनरशिप फर्म में यू वर्क एज एन एजेंट समटाइम्स फॉर द पार्टनरशिप फर्म एंड समटाइम्स फॉर द अदर पार्टनर्स ऑल्सो. In fact, mutual agency is the cardinal principle of partnership firm, but there is no mutual agency in case of an LLP. Yes or no, guys? LLP के नाम के आगे LLP लिखना जरूरी होता है और ऐसी कोई गाइडलाइंस पार्टनरशिप फर्म के केस में नहीं है. So these are some of the differences between LLP and a partnership firm. अभी आप लोग ये डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, LLP and LLC कंपनी, वो भी पढ़ के हो गया. वर्चुअल किड्स, व्हाट अबाउट यू ऑल? क्या आपका ये पढ़ के हो गया है? बारिश की वजह से हो रहा है क्या? नेट चेक. हो गया, ठीक है. सो आई थिंक आप लोगों का LLP एंड LLC का भी डिफरेंशिएशन पढ़ के हो गया, तो उसके भी मैं आपको सवाल पूछती हूँ. पहली बात तो LLP में पार्टनर्स होते हैं और कंपनी में मेंबर्स होते हैं. LLP में कम से कम कितने पार्टनर्स होते हैं? 2. और मैक्सिमम कितना? नो लिमिट. बट कंपनी में आपकी कंपनी के टाइप के ऊपर मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं. जैसे कि OPC में मिनिमम और मैक्सिमम कितना है? 1. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, नॉट 50, इट इज 200. और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 एंड देयर इज नो लिमिट. फिर यहां पर होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, कम से कम 2. यहां पर होते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स. प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम डायरेक्टर्स 2 और पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम डायरेक्टर्स 3. LLP के नाम के आगे LLP लिखा होता है, प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड लिखा होता है. हाँ या ना? सो दैट वाज द डिफरेंशिएशन बिटवीन अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. ये कुछ एडवांटेजेस है LLP के. इट इज इजी टू फॉर्म एन LLP, इट इज इजी टू डिसॉल्व एन LLP. पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है और दूसरे साइड पे उनका कैपिटल स्ट्रक्चर, लीगल म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज, इंटरनल मैनेजमेंट को गवर्न करने का स्ट्रक्चर काफी होता है फ्लेक्सिबल.
सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ एन LLP. जो लोग रिपीटर्स है, I want to tell you all there is a certain content which has been deleted for the new curriculum for CA Foundation under the LLP Act. इसके पहले जो ओल्ड स्टूडेंट्स थे उनको LLP एक्ट में इससे डबल था. जैसे अभी ये 3 चार्ट्स है, उनको 6 चार्ट्स थे. ठीक है, अभी आप लोगों का LLP का सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका है हाफ. इतना ही कंटेंट है जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि बाकी सारा कंटेंट उन्होंने शिफ्ट कर दिया है इन CA इंटर. ओके, ऐसी बात है.